बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक न्यूज़ 91 में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिले। दोस्तों, आज मैं एक निहायत अहम तरीन मसले पर आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करने लगा हूं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करूं ताकि हर पाकिस्तानी को इस बदतरीन साजिश का पता चल जाए। ये मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नई जंग की आगाज का है। किस तरह दुश्मन ममालिक की एजेंसीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक खुनरेज जंग की बदतरीन साजिश में लगे हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो वाकयात या हादसे हो रहे हैं, क्या आप लोगों के जहन में कभी आया है कि ये यकदम से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर धमाके, हमले और ये जो कत्ल वगैरह के वाकयात शुरू हो गए हैं, ये क्यों, एकदम से क्यों? इसका जवाब मेरे मुताबिक ये है, शायद ये वो जंग है जिसका हमें डर था कि दुश्मन एजेंसीज इस रीजन में एक जंग की तैयारी कर रहे हैं और ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, या अगर यूं कहें कि इस रीजन में मजहब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। दुश्मन एजेंसीज ने यहाँ पे मजहब के नाम पे बहुत तबाही मचाई है और मजहब के नाम पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है दोनों मुल्कों को, जिसकी वजह से इदारे तबाह हुए, बेगुनाह लोग मारे गए और लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इस बात पर आप लोगों ने ध्यान देना है। अभी ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक तकरीब के दौरान अफगानिस्तान में जो हादसा पेश आया, यानी जो धमाका हुआ, और उसमें अगर आप लोग गौर करें तो ज्यादातर सुन्नी तबके के लोगों को टारगेट किया गया है। और सबसे खतरनाक बात, ये हमला किसी ने भी तस्लीम नहीं किया। तालिबान ने कहा हमने नहीं किया, ना किसी और पार्टी से जिम्मेदारी कबूल की है। अब इसके ठीक दूसरे दिन पाकिस्तान के अंदर औरंगजेब एजेंसी के इलाके लोअर कलाया में धमाका होता है। जो शिया तबके के लोग वहां रहते हैं उनको टारगेट किया जाता है और ये धमाका भी किसी दहशतगर्द तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। टीटीपी ने कहा कि हमने नहीं किया, बाकी किसी भी तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और उसके बाद जुम्मे के दिन अक्रॉस द बॉर्डर जुम्मा की नमाज के वक्त नमाजियों पर हमला होता है और जिसमें अफगानिस्तान फौजियों को टारगेट किया जाता है। और ठीक इसी दिन कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला होता है दहशतगर्दों की तरफ से, जिसको नाकाम बनाया जाता है और सुहाई अजीज ने अपनी जान को दांव पर लगा के बहुत बहादुरी से पाकिस्तान को बहुत बड़े तबाही से बचाया और दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान के दो बहादुर कांस्टेबल ने अपनी जान का नजराना पेश करके जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, पहले जब ऐसे दहशतगर्दी होती थी तो बहुत सी तंजीम सामने आकर ओपनली जिम्मेदारी कबूल कर लेते थे, लेकिन आजकल कोई भी नहीं कबूल कर रहा। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि शिया और सुन्नी दोनों इस वक्त दहशतगर्दों के टारगेट में हैं। अफगानिस्तान में सुन्नी लोगों को टारगेट किया जाता है तो पाकिस्तान में शिया लोगों को, और कभी पाकिस्तान में सुन्नी लोगों को तो सुन्नी लोगों को टारगेट किया जाता है तो वहां पर तो अफगानिस्तान में शिया लोगों को टारगेट किया जाता है। दोस्तों, अब एक निहायत अहम तरीन पॉइंट की तरफ आते हैं। कराची कॉन्सुलेट पर हमला बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से हमला किया गया है, ये तो आप लोग जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि बलोच लिबरेशन आर्मी को रॉ मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करती है। और अजीत देवल ने ये ओपनली कहा था कि पाकिस्तान को हम बलोचिस्तान के अंदर बहुत टफ टाइम देने वाले हैं। कुलभूषण यादव की वजह से बलोचिस्तान के अंदर एक तबाहकुन हद तक खूनरेजी हुई है और आज तक वहां के हालात मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है। अब अगर आप लोग ध्यान दें तो बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपनी तारीख में पहली मर्तबा बलोचिस्तान से बाहर कोई हमला किया है। अब इन सब का एक ही मकसद है और वो है पाक अफगान रीजन में एक नई जंग का आगाज, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है। वहां पर दाइश और ब्लैक वाटर को मुकम्मल तौर पर रेडी किया गया है दहशतगर्दी और पाकिस्तान पर हमला और होने के लिए। उधर भारत नहीं चाहता कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकले, क्योंकि अफगानिस्तान के आड़ में वो पाकिस्तान को खत्म करने की साजिश में लगा है। अब यहाँ कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमले का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के मंसूबे को नाकाम बनाना है और साथ साथ ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यहाँ जो रीजन है इसमें दहशतगर्दी और नए जंग का आगाज करना है, क्योंकि भारत नहीं चाहता पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए। इसलिए चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला करवाया गया ताकि चाइनीज गवर्नमेंट और बाकी दुनिया के इन्वेस्टर को ये लगे कि पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क के आला सरकारी लोग भी महफूज नहीं, तो हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो कैसे महफूज होगी। तो इस माहौल को क्रिएट करने के लिए अब बलोच लिबरेशन आर्मी को बलोचिस्तान से बाहर दहशतगर्दी करने की साजिश पर उतार दिया गया है। पाक अफगान रीजन को पहले भी मजहब के नाम से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है।
और आज भी दुश्मन मजहबी फिरकाबंदी का इस्तेमाल कर रहा है शुरू से, लेकिन इस दफा एक निहायत बेहतरीन साजिश के तहत कर रहा है। हमें मजहब के नाम पर फिरकाबंदी खत्म करनी चाहिए और इस दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करना चाहिए, वरना इस रीजन में दुश्मन बहुत बड़े लेवल पर जंग की आग लगाने में कामयाब हो जाएगा। रॉ और मुसाद को अच्छी तरह पता है कि खुरासान के इलाके से एक लश्कर निकलेगा जो हिंद पर चढ़ाई करेगा और फिर हिंद को फतह करके बैतुल मुकद्दस में झंडे गाड़ेगा। तो वो इस रीजन के लोगों को खत्म करने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है और वो ऑलरेडी इस मिशन पर लगे हैं। और इन सब का ये कंबाइंड मिशन है कि यहाँ के मुसलमानों को खत्म करो ताकि कोई लश्कर ना निकले। इसलिए अब दुश्मन ने ये रास्ता अपना लिया है, लेकिन अल्लाह पाक के प्यारे नबी की पेशनगोई के मुताबिक यहाँ से लश्कर हर हाल में निकलेगा, हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर कैद करेगा और फिर बैतुल मुकद्दस तक जाएगा। दुश्मन कभी भी इंशाल्लाह अपने नापाक चालों में कामयाब नहीं होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान को हर बुराई से बचाए। पाक फौज, ISI और हमारी बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को हमेशा सलामत रखे और तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहाँ के मुसलमान हो या यहाँ के मुसलमान हो, हम सारे मुसलमान हैं। अल्लाह पाक हमें इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब करें और दुश्मन को निस्त नाबूद करें। आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।